सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक बात बोली है कि एक पत्नी का उसकी सास ससुर के घर में रहने का अधिकार होगा। इस आदेश के आ जाने के बाद पुरुष समुदाय काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, तो इसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उसी जजमेंट को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि महिलाओं के लिए ये जजमेंट आया है, लेकिन इससे पुरुष समुदाय को कैसे फायदा होगा और पुरुषों को इस जजमेंट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यही बताने वाला हूं कि पुरुषों को कैसे इस जजमेंट से फायदा होगा। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि एक पत्नी का उसकी सास ससुर के घर में रहने का अधिकार होगा और वो उस घर में रह सकती है। इससे पुरुषों को क्या फायदा है और ज्यादा से ज्यादा कैसे पुरुषों को इससे फायदा होगा, आज के वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये बात कहता है कि कुछ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा ससुराल में परेशान किया जाता है और सास ससुर का घर होने के कारण उन्हें घर से बेदखल कर दिया जाता है, यानी घर से भगा दिया जाता है। ऐसी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को कहता है कि जो दहेज का केस होता है, घरेलू हिंसा का केस होता है, वो सारे एक लीगल टेररिज्म है जिसे पति को परेशान करने के लिए कुछ महिलाएं लगाती हैं। पत्नी का अफेयर होता है या वो किसी बेहुदा कारण की वजह से अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो जब अलग रहती है तो वो इस बात को नहीं बताती कि वो क्यों अलग रह रही है, यानी अपने अफेयर या फिर जो बेहुदा कारण उसका है वो इस बात को स्पष्ट नहीं करती और सामने नहीं रखती कि वो इस कारण से अपने पति से अलग रह रही है, बल्कि वो पति के ऊपर झूठे और बेबुनियाद किस्म के आरोप लगाना शुरू कर देती है। जैसे कहती है कि मेरा पति मेरे से दहेज मांगता है, मारपीट करता है, मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। इस प्रकार से वो अपने पति के ऊपर बेबुनियाद किस्म के और झूठे आरोप लगाना शुरू कर देती है, जिससे समाज में ये हो कि वो लड़की सही है और उसका पति गलत है। और माननीय न्यायालय भी इस बात को जानता है कि कुछ महिलाएं तो वास्तव में परेशान है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो केस का सहारा लेके अपने पति से और पति के घर से अलग रह रही हैं। वो केस का सहारा लेके पति से अलग हो जाती हैं और अपने मनमाने काम भी करती हैं और पति भी ऐसे में परेशान होता है। पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है, उसने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी आके पति के साथ नहीं रह रही है। वो बेबुनियाद और झूठे किस्म के आरोप लगा रही है कि कैसे भी करके वो अपने पति से अलग रहे और कोर्ट में भी जाके केस उसने कर दिया है। लेकिन जब कोर्ट उसी केस में ये ऑर्डर कर देगा पत्नी को कि वो जाके अपने पति के साथ रहे, यानी सास ससुर के घर में रहे, पत्नियां यही आरोप लगाती हैं कि सास ससुर का घर होने के नाते उन्हें मार पीट के खदेड़ दिया गया है घर से, तो यही आरोप लगाती हैं। तो इसी से बचने के लिए न्यायालय ने ये आदेश दिया है, जिससे जो परेशान पति हैं जिनके ऊपर बेबुनियाद किस्म के आरोप लगते हैं, पत्नी बेवजह ही घर से अलग रह रही है और आरोप लगा देती है, तो इसी से बचाने के लिए ऐसे पतियों को न्यायालय ने ये आदेश दिया है। ऐसा मेरा ओपिनियन है। ऐसे मान लीजिए कि एक पत्नी है जो झूठे किस्म का आरोप अपने पति के ऊपर लगा रही है और कोर्ट में जाके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर देती है कि उसका पति उसे मारपीट के घर से निकाल दिया है, और कोर्ट खुद आदेश कर देता है कि वो जाके अपने पति के साथ रहे और कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट में आके बताए। तो ऐसे में तो पत्नी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और कोर्ट ये तो ऑर्डर नहीं करेगा कि पत्नी जाके अपने सास ससुर के घर में रहे और उसे एक अलग रूम दिया जाए, रूम अपने पति के साथ ही उसे रहना पड़ेगा। तो पत्नी को ऐसे में काफी ज्यादा समस्या हो जाएगी। और एक बात आप स्पष्ट रूप से जान ले कि अगर पत्नी झूठे किस्म का आरोप लगाती है, झूठा दहेज और अन्य प्रकार के झूठे केस अपने पति के ऊपर करती है, तो ऐसी पत्नियां खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और केस का सहारा लेके वो पति से अलग होना चाहती हैं। इसी कारण से तो वो केस करती हैं। ज़्यादातर केसों में यही होता है। ऐसे जो भी झूठे केस होते हैं पति के ऊपर, उनमें ज़्यादातर केसों में पत्नी खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और झूठे आरोप भी लगाती है कि उसका पति ही उसे नहीं रख रहा है, उसका पति ने उसे मारपीट के घर से निकाल दिया है। इसी से शायद बचने के लिए कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि ऐसी पत्नियों को परेशानी होगा। जो वास्तव में परेशान है वो तो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन जो झूठे किस्म का आरोप लगा रही हैं कि उसके पति ने मार के उसे खदेड़ दिया है, और जब ऑर्डर कर देगा कोर्ट तो कि जाके तुम अपने पति के
घर पे अपने पति के साथ रहो, तो ऐसे में तो समस्या उस पत्नी के लिए ही खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए किसी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर किया है। ऐसे में कोर्ट उस ऑर्डर में ये पास कर देता है कि वो जाके अपने पति के साथ उसके घर पे रहे। तो ऐसे में जो महिलाएं वास्तव में परेशान है, जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके घर वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, घर से भगा दिए हैं, उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो जाके अपने घर पे रहना स्टार्ट कर देंगी और कानून का उन्हें लाभ मिलेगा और इससे केस भी जो है वो कम होंगे। और जो महिलाएं वास्तव में नहीं रहना चाहती, उनके पति उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर से नहीं भगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोर्ट में जाके झूठे आरोप लगा दी है कि उसका पति दहेज मांगता है, घर से मार के भगा दिया है, उनके लिए तो ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी कोर्ट के ऑर्डर कर देने के बाद, क्योंकि वो तो खुद नहीं आना चाहती हैं और अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं। इसी की वजह से तो उन लोगों ने केस किया है। तो ऐसे में अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि पत्नी जाके अपने पति के साथ रहे, इसके बावजूद भी यदि पत्नी आके अपने पति के साथ नहीं रहती है, तो ऐसे में पति का पक्ष भी मजबूत होगा और पति को 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में भी इसका काफी लाभ मिलेगा। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो लेटेस्ट जजमेंट आया है वो उसी के लिए उपयोगी है जो वास्तव में पीड़ित है, चाहे पति पीड़ित हो या पत्नी पीड़ित हो, दोनों के लिए उपयोगी है। जो वैसे ही झूठा केस किए हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा ये जजमेंट। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। यदि आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।